मान लीजिए कि आप एक डिजिटल बिल्डर हैं और कोड वो भाषा है जिससे आप इस दुनिया में कुछ भी मतलब कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हों, एप्स हों या फिर डेटा में छुपे हुए राज खोलना हो। और ये सब शुरू होता है बस सही निर्देश देने से। तो चलें अपना पहला टूल उठाते हैं और इस कमाल की जर्नी पर निकलते हैं। हम इंसानों के दिमाग में तो देखिए कितने कमाल के आइडियाज और प्लान्स आते हैं, है ना? लेकिन कंप्यूटर, वो बेचारा सिर्फ दो ही बातें समझता है, 0 और 1, बस। इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने इन शानदार आइडियाज को 0 और 1 की इस दुनिया तक पहुंचाएं कैसे? ये जो बीच में गैप है, इसे भरें कैसे? तो इस सफर में हम 6 कदम चलेंगे एक अच्छा बिल्डर बनने के लिए। पहले तो ये समझेंगे कि कंप्यूटर से बात आखिर करते कैसे हैं। फिर हम मिलेंगे अपने खास ट्रांसलेटर पाइथन से। उसके बाद भाषा के कुछ नियम कानून सीखेंगे, अपनी सारी जानकारी को तरतीब से रखना जानेंगे, अपने औजारों के बारे में समझेंगे और हाँ, आखिरी में अपना पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो गैप था ना हमारे और कंप्यूटर के बीच, उसे भरने का पहला कदम उठाते हैं। हमें एक ऐसी खास भाषा चाहिए जिसे हम भी आसानी से समझ लें और कंप्यूटर को भी समझा सके। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। और इसी खास भाषा को कहते हैं सोर्स कोड। इसे आप अपने घर का ब्लूप्रिंट समझिए। ये वो सारे निर्देश हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस जो हम पाइथन जैसी सीधी साधी भाषा में लिखते हैं ताकि कंप्यूटर को ये समझ आ जाए कि भाई हमें बनाना क्या है। ये हमारा एक्शन प्लान है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो इस गैप को भरने के लिए हमें चाहिए एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक, और यहीं पर हीरो की तरह एंट्री होती है पाइथन की। पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लेकिन साथ ही साथ सीखने में बेहद आसान ट्रांसलेटर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाखों लोग पाइथन को ही क्यों चुनते हैं? इसकी कई वजहें हैं। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल मुफ्त है और ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसे और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकता है। इसका सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका बहुत कुछ अंग्रेजी जैसा ही आसान है। ये विंडोज, मैक सब पर आराम से चलता है। और सबसे खास बात, इसमें पहले से बने बनाए कोड की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। समझिए कि एक टूल बॉक्स है जिसमें सारे औजार पहले से ही रखे हैं जो आपके काम को चुटकियों में आसान कर देते हैं। पाइथन जो है ना, वो एक इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करता है। अब ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, एक कंपाइलर होता है जो आपकी पूरी किताब को एक साथ पढ़ता है और फिर उसका ट्रांसलेशन करता है। वहीं दूसरी तरफ एक इंटरप्रेटर जैसे कि पाइथन, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। मतलब एक लाइन पढ़ी, उसे ट्रांसलेट किया और अगर कोई गड़बड़ है तो फौरन बता दिया। इससे हमें तुरंत फीडबैक मिलता है जो कि सीखते समय तो बहुत ही काम आता है। अब पाइथन से बात करने के ना 2 मेन तरीके हैं। पहला है इंटरैक्टिव मोड। ये बिल्कुल एक छोटी सी बातचीत जैसा है। आप एक कमांड लिखते हैं और पाइथन तुरंत उसका जवाब देता है, फटाक से। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। यहाँ आप एक फाइल में सारे के सारे निर्देश एक साथ लिखकर उसे दे देते हैं और वो एक ही बार में सब कुछ कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को खाना बनाने की पूरी रेसिपी एक साथ दे देते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पाइथन से कैसे बात करनी है। अब सीखते हैं कि क्या बात करनी है। देखिए, हर भाषा की तरह पाइथन के भी अपने ग्रामर के रूल्स हैं और ग्रामर का सबसे पहला रूल है चीज़ों को सही नाम देना। इन नामों को हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ये हमारे वेरिएबल्स यानी कि हमारे कंटेनर्स के नाम होते हैं और इनके नियम बहुत ही सीधे साधे हैं। पहला, नाम हमेशा किसी अक्षर या अंडरस्कोर यानी कि अंडरस्कोर से ही शुरू होगा। दूसरा, इसमें अक्षर, नंबर या अंडरस्कोर हो सकते हैं। तीसरा, ये कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं हो सकता। और आखिर में इसमें @ हैशटैग जैसे कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकते। बस इतना ही। और हाँ, एक और बात, जैसे हर भाषा में कुछ खास शब्द होते हैं ना, वैसे ही पाइथन के भी कुछ रिजर्व्ड शब्द हैं। इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं, जैसे इफ, फॉर, व्हाइल। इन शब्दों का पाइथन के लिए एक बहुत स्पेशल मतलब है, इसलिए हम इन शब्दों को अपने कंटेनर्स का नाम नहीं दे सकते। ये तो भाषा के अपने शब्द हैं, इन पर उसका हक है। ठीक है, तो अब हम नाम रखने के नियम तो जान गए। अब बात करते हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करें। इसके लिए पाइथन हमें देता है डेटा टाइप्स। आप इन्हें अलग अलग तरह की जानकारी रखने के लिए बने अलग अलग किस्म के कंटेनर समझ सकते हैं। पाइथन जो है वो जानकारी को बड़े ही सलीके से रखता है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग कैबिनेट की तरह। नंबर्स के लिए एक अलग ड्रॉवर है, टेक्स्ट और लिस्ट्स के लिए एक अलग,
मतलब हर तरह की जानकारी के लिए एक खास जगह बनी हुई है ताकि सब कुछ एकदम साफ सुथरा और अपनी जगह पर रहे। जब बात आती है टेक्स्ट की, मतलब कोई शब्द या वाक्य, तो उसके लिए सबसे कॉमन डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये बस कैरेक्टर्स की एक सीरीज होती है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, इसे हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर ही लिखा जाता है। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का फर्क। कुछ कंटेनर्स म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे एक व्हाइट बोर्ड जिस पर आप कुछ भी लिखिए, मिटाइए और फिर से कुछ नया लिख दीजिए। लिस्ट्स बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ होते हैं इम्यूटेबल, मतलब जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे पत्थर की लकीर। एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया। स्ट्रिंग्स इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब अपने प्रोग्रामिंग टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। अगर डेटा टाइप्स हमारी भाषा के नाउन्स यानी संज्ञा हैं, तो ऑपरेटर्स हैं वर्ब्स यानी क्रिया। ये वो एक्शन वर्ड्स हैं जो हमारे डेटा पर असल में कुछ काम करते हैं। तो इस टूल किट में सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमारे मैथ्स के जादूगर हैं। इनकी मदद से हम जोड़, गुणा, भाग, मतलब कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही वो ऑपरेटर्स हैं जो हमारे डेटा को असल में एक्शन में लाते हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर एक ही लाइन में प्लस भी हो और मल्टीप्लाई भी, तो पाइथन पहले क्या करेगा? क्या वो कंफ्यूज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास एक रूल बुक है जिसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और ये रूल बुक उसे साफ साफ बताती है कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद पावर यानी घात, फिर गुणा या भाग, और सबसे आखिर में जाकर जोड़ या घटाव को हाथ लगाना है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लिखा है 20 + 30 × 40। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स के हिसाब से पाइथन पहले क्या करेगा? गुणा, यानी 30 × 40, जो हो गया 1200। इसके बाद वो 20 को 1200 में जोड़ेगा और फाइनल जवाब आएगा 1220। देखा, पहले गुणा हुआ। क्या बात है, हमने नियम भी सीख लिए, हमारे पास औजार भी आ गए। तो अब वक्त आ गया है इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने का और अपना पहला असली प्रोग्राम बनाने का। चलिए देखते हैं कि हमारा ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। और ये रहा वो पल जिसका इंतजार था। देखिए, एक तरफ है हमारा सोर्स कोड, यानी हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस, और दूसरी तरफ है उसका नतीजा, उसका आउटपुट। हमने कंप्यूटर से कुछ करने के लिए कहा और उसने बिल्कुल वही किया जो हमने कहा था। यही तो है प्रोग्रामिंग का असली जादू। आपके लिखे हुए शब्द असल में एक्शंस बन जाते हैं। तो अब बारी है एक छोटी सी चुनौती की। एक छोटा सा सवाल, एक ऐसा पाइथन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे जिसमें लेंथ नाम के वेरिएबल को 10 वैल्यू दी जाए और ब्रेथ नाम के वेरिएबल को 20? जरा एक पल के लिए सोचिए। और जवाब है लेंथ = 10 और ब्रेथ = 20। देखा कितना आसान था। बस एक = का साइन लगाना है और हम किसी भी कंटेनर में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मुबारक हो, आपने अपना पहला डेटा सक्सेसफुली स्टोर कर लिया है। और आखिर में इस एक कमाल के विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। महान कंप्यूटर वैज्ञानिक डोनाल्ड नुथ ने कहा था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक कला है क्योंकि ये खूबसूरत चीजें बनाती है। तो याद रखिए, प्रोग्रामिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक क्रिएटिव मीडियम भी है, अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने का एक जरिया। और अब इस कला को सीखने के पहले औजार आपके हाथों में है।